गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण आज सांध्य गीत से गीत होगा। ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, ठीक है। और इस पूरे प्रकरण में महादेवी वर्मा ने मनुष्य को कर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है और कह रही है कि चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक की डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर छिन्न अपने छोड़ाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रिय छात्रों, चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। चिर यानी सदैव, सजग माने जागरूक रहने वाली, उनीदी आलस्य, व्यस्त बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त, बाना वेशभूषा। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हे मनुष्य यानी हे जीवात्मा, निरंतर जागरूक रहने वाली तुम्हारी इन आँखों में आज आलस्य कैसा है और तुम्हारी ये जो वेशभूषा है वो अस्त व्यस्त क्यों है। तुम्हें कर्म पथ पर बहुत दूर तक जाना है, इसलिए तुम अब जाग जाओ। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल यानी स्थिर, हिमगिरी हिमालय की, चाहे आज स्थिर हिमालय के हृदय में कंपन होने लगे, या अचल यानी स्थिर हिमालय का हृदय कांपने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम आकाश को कहते हैं। प्रलयकालीन, चाहे आकाश से प्रलयकालीन आंसुओं की वर्षा क्यों न होने लगे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक प्रकाश को कहते हैं, तिमिर अंधकार को कहते हैं। चाहे संपूर्ण अंधकार समूचे प्रकाश को क्यों न निगल जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। निठुर यानी निष्ठुर, विद्युत शिखाओं में बिजली की कौंध के बीच से। चाहे आज बिजली की कड़कड़ाहट के बीच से निष्ठुर तूफान बोलने लगे, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना। किंतु तुझे इस विनाश के पथ पर, विनाश के मार्ग पर अपने पैरों के निशानों को छोड़ करके आना है, क्योंकि तुम्हें कर्म पथ पर बहुत दूर तक जाना है, इसलिए तुम अब जाग जाओ। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। आगे कह रही महादेवी वर्मा, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। सजीले सुंदर होते हैं। मोम इसलिए आया है क्योंकि मोम शीघ्र पिघल जाता है, और यहाँ पर जो संबंध होते हैं हमारे, जो हमारे घरेलू संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, वो भी मोम के समान शीघ्र पिघल जाने वाले होते हैं। ये कह रही है कि क्या मोम के समान शीघ्र पिघल जाने वाले किंतु सजीले बंधन तेरे मार्ग की बाधाएं बन जाएंगे, या तितलियों के रंगीन पंखों के समान इस संसार की सुंदरता तेरे मार्ग की बाधा बन जाएगी, यानी तुझे कर्म पथ पर जाने से रोक देगी। विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुर यानी मीठी, मधुप भौरे को कहते हैं। या इस संसार के का रोना धोना, भौरे की गुनगुनाहट के समान इस संसार का रोना धोना तुझे तेरे कर्म पथ पर जाने से रोक देगी। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, या फूल पर पड़ी ओस की बूंद तुझे अपने में डुबो करके तुझे कर्म पथ से रोक देगी। तूने अपनी छाया को अपने लिए कारा बनाना, कारा यानी बाधा, छाया परछाई। और कह रही है कि हे मनुष्य, हे नहीं हे जीवात्मा, तू अपनी परछाई को कभी भी अपने लिए अपनी बाधा मत बनने देना। तुझे कर्म पथ पर बहुत दूर तक जाना है, इसलिए तुम अब जाग जाओ। एक बार और सुन लीजिए। निरंतर जागरूक रहने वाली आँखों में आज आलस्य कैसा है और तुम्हारी ये वेशभूषा व्यस्त क्यों है। तुम्हें कर्म पथ पर बहुत दूर तक जाना है, इसलिए तुम जाग जाओ। स्थिर हिमालय के हृदय में चाहे आज कंपन होने लगे, या आकाश से प्रलयकालीन आंसुओं की वर्षा होने लगे, चाहे संपूर्ण अंधकार पूरे प्रकाश को क्यों न निगल जाए, या बिजली की कड़कड़ाहट के बीच से तूफान बोलने लगे, किंतु तुझे इस नाश के पथ पर, विनाश के मार्ग पर अपने पैरों के निशानों को छोड़ के आना है। तुझे कर्म पथ पर बहुत दूर तक जाना है, इसलिए तुम अब जाग जाओ। क्या मोम के समान शीघ्र पिघल जाने वाले किंतु सजीले बंधन तेरे मार्ग की बाधाएं बन जाएंगे, या तितलियों के रंगीन पंखों के समान संसार की सुंदरता तेरे मार्ग की बाधाएं बन जाएंगी, या तुझे कर्म पथ पर जाने से रोक देंगी।
और एक ही मधुर गुनगुनाहट के समान संसार का रोना धोना तुझे तेरे कर्म पथ पर जाने से रोक देगा। या फूल पर पड़ी ओस की एक बूंद तुझे अपने में डुबोकर तेरे मार्ग की बाधा बन जाएंगी। किंतु तू अपनी परछाई को कभी भी अपनी बाधा मत बनने देना, क्योंकि तुम्हें कर्म पथ पर बहुत दूर तक जाना है। इसलिए तुम अब जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें कर्म पथ पर बहुत दूर तक जाना है। प्रिय छात्रों, दोनों पैराग्राफों में जो भाषा है शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। रस इसमें वीर रस है, सप्तशती लक्षणा है गुण, और इसमें जो गुण है वो ओज गुण है, और जो अलंकार है उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आपको ये दोनों पढ़ने हैं, समझने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकरण के अगले पैराग्राफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।